कैसा संकट है ये? क्या है ये? कौन हो सकता है इस विनाश का झलक? प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु ये क्या हो रहा है? मंथन से तो श्री निकलने वाली थी, अमृत आने वाला था। ये कैसा भीषण संकट निकला है समुद्र से? इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी शेष। क्या कारण हो सकता है इसका? आप जाइए भी माता, बुढ़े को भोजन हम देंगे। नहीं राजकुमार, आप दोनों ने पहले ही इतना कुछ किया है। पर ये भोजन तो हमने पकाया ना, तो इसका श्रेय और आशीर्वाद तो हमें मिलना चाहिए ना। हाँ। बड़ी ही विचित्र बात है, पहले इन दोनों ने मेरी सहायता की और अब क्या सोच रही हैं? सही कह रहा है धुमल, दीजिए हमें। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं, कुछ निकाले हुए तो वो तो हम इनको शीघ्र ही जाने के लिए कह रहे थे आप। ये दोनों तो सदैव सत्य बोलते हैं, तो फिर आज झूठ क्यों? आप पूरा दिन यहाँ खड़े खड़े बिता देंगी। चलिए जाइए यहाँ से। अब बताओ सत्य क्या है? मैंने बहुत बार तुम दोनों को उस बुड्ढे की कुटिया के आसपास मंडराते देखा है। बोलो। वो काले भैया, वो बुड्ढा है ना, उसे ही देखते रहते। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कम से कम उसकी पहरेदारी तो कर पा रहे हैं। क्योंकि धुमल अब और नहीं करनी पड़ेगी। मैंने उस बुढ़े की अंतिम यात्रा का प्रबंध कर दिया है। ये क्या अनर्थ हो रहा है? इस विष से तो सभी देव और असुर ही बुरी तरह से प्रभावित हैं। तब साधारण मनुष्य को क्या होगा? हे प्रभु, क्या है ये? गरुड़, तूने मेरे लिए अपने प्राण। अमृत का वचन देकर लाए थे, क्या विष निकला? तुम देवता सदैव से पाखंडी थे और पाखंडी ही रहोगे। हमने कोई पाखंड नहीं किया है असुरराज। हम सब भी तो यहाँ आपकी तरह फंसे हुए हैं।
भागो, भागो, जितना भाग सकते हो उतना भागो, परंतु मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। हे परमपिता, हे प्रभु विष्णु, सहायता कीजिए। प्रभु, आप तो माँ लक्ष्मी के आगमन की आशा में थे ना, तो फिर ये कालकूट कैसे निकल आया? यदि इसके प्रभाव से देवता और दानव दोनों भी जीवित नहीं बचे, तो मंथन कैसे हो पाएगा? मैंने पहले ही कहा था शेष, समुद्र मंथन विचारों के मंथन की तरह है। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते तो अच्छे सद्विचार आने से पहले हमारे नकारात्मक तामसिक विचार, हमारे विकार, हमारे मस्तिष्क को चारों ओर से घेर लेते हैं। इस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्षीर सागर के गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। अब आगे क्या सामने आएगा, ये ना तो मैं पहले से बता सकता हूं और ना ही रोक सकता हूं। अपने प्राण बचाओ, भागो यहां से। आप सब यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये जो भी है, हमें इसका सामना करना ही होगा। पर कैसे? हे प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं इस हलाहल से। जानता हूं आप क्या कहने आए हैं। यही ना कि मैं वापस समुद्र तल में चला जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सभी देव और दानव आपका आदेश मानते होंगे, किंतु मैं नहीं मानता। इस सृष्टि के आरंभ से हूं और अंत तक रहूंगा। मैं अजर हूं, अमर हूं। आज इस मंथन के कारण मैं इस क्षीर सागर से निकला हूं, अब इस पूरी सृष्टि में फैल जाऊंगा। और जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका मैं नाश कर दूंगा। मूर्ख मत बन, मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं। यदि तू इसी क्षण क्षीर सागर में वापस नहीं लौटा तो ये तेरे अंत का आरंभ होगा। मेरा अंत असंभव है विष्णु। यदि इस संसार को तुम मुझसे बचाना चाहते हो तो किसी को मुझे अपने भीतर रोकना होगा। है किसी में इतना सामर्थ्य?
देखा, तुम्हारा प्रभु तुम्हें मरने के लिए छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे भी पता है मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये भगवान विष्णु भी मुसीबत के समय हमको छोड़कर चले गए। नहीं, मेरे प्रभु कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने भक्तों को पीड़ा में छोड़कर नहीं जा सकते। अग्नि, वायु, करुण, तुम्हारे विष्णु तो इस विपत्ति में साथ देने के स्थान पर भाग गए। सत्य बताओ, यही तुम लोगों की योजना थी ना? इस संकट से यदि प्रभु विष्णु स्वयं हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो इस संसार में हमारे जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं प्रभु विष्णु कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो अवश्य ही इस समस्या का समाधान निकालने गए होंगे। प्रभु ने कहा था कि जब संकट बढ़ता है तो कछुआ साधना करने के लिए खोल में चला जाता है। अवश्य ही प्रभु भी साधना करने के लिए गए होंगे। माँ कहती है मौन रहने से सभी समस्याओं का समाधान सहज ही निकल आता है। आप सब बस थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ही निकालेंगे। हे प्रभु, ये हलहल तो धरती तक पहुंच गया है। इससे मेरी माँ की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा मेरी माँ को? यदि इस कालकूट का अंत शीघ्र नहीं किया गया तो ये पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। माँ वहाँ अकेली होंगी। मुझे जाना होगा, उनकी सहायता के लिए जाना होगा मुझे। अदिति माँ! पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। यहाँ इतने बड़े संकट के बीच अपनी दोनों विमाता और भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकता मैं। हे प्रभु, परमपिता विष्णु, अपनी माँ के जीवन की रक्षा का भार मैं आपको सौंपता हूँ। प्रभु, उनकी रक्षा कीजिएगा। पूछकर देर से आइएगा तुम, ताकि भोजन की प्रतीक्षा करते करते भूख से तड़प तड़प कर मैं अपने प्राण दे दूं। ये असत्य है बाबा, विलंब अवश्य हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पर अब तो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ ना, बस आप ही के लिए परोस रही हूँ। जल्दी लाओ।
हुआ बाबा? इसमें कोई कमी रह गई है क्या? भोजन में विष मिला है। इसे विष के बारे में कैसे पता? विष? ये कैसे संभव है? और आपको कैसे पता? तुझे सच में सुनाई नहीं देता? बैरी है क्या तू? अभी कौवा बता के गया। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? ये भोजन पूरी तरह से शुद्ध है, मेरी आंखों के सामने पका है, इसमें कोई विष नहीं है। यदि तुझे इतना विश्वास है तो पहले इस भोजन को तू खा। मैं? बाबा, मैं नहीं खा सकती इसे। तो मैं भी नहीं खा सकता। भूख से प्राण गंवाना स्वीकार है, किंतु विषैला भोजन खाकर नहीं मरूंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? कारण तो अनगिनत हो सकते हैं, इसलिए या तो पहले तू इसे खा या मैं कुछ नहीं खाऊंगा। साहस मत हारिए, आप सब देवता हैं, कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा ही। यदि होता तो अभी तक कर चुके होते गरुड़। यदि मैं वर्षा करूंगा तो ये हलाहल और भी अधिक गति से फैलेगा। यदि मैं वायु तत्वों को स्थिर रखता हूं तो इस संसार के समस्त प्राणी दम घुटने के कारण प्राण त्याग देंगे, और यदि मैं तीव्र गति से चलूंगा तो ये हलाहल भी उतने ही अधिक वेग से आगे बढ़ता जाएगा। मेरी शक्ति भी इस हलाहल को नहीं रोक सकती, अपितु और बढ़ा देगी। क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इस अनंत हलाहल को नियंत्रण में कर सके? क्या सृष्टि को बचाने का कोई उपाय नहीं है? क्या सृष्टि को बचाने का कोई उपाय नहीं है? क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इस अनंत हलाहल को नियंत्रण में कर सके? महादेव। मेरा देश पूरे संसार का विनाश कर देगा, और जीवित और निर्जीव का मैं अंत कर दूंगा, और विष्णु भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ये हलाहल तो सारे ग्रहों को भी नष्ट कर रहा है। यदि विष्णु जी ने कुछ नहीं किया तो सब समाप्त हो जाएगा। प्रभु, कोई तो उपाय होगा इस विष से बचने का। एक उपाय है जिनमें सब लय होते हैं। यदि इस विष को भी वह स्वयं में लय कर ले तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। महादेव, शिव शंकर ऐसे ही भूतनाथ नहीं कहलाते। वो भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर सबको अपनाते हैं।
उनके लिए ना ही कोई सही है और ना ही कोई गलत। सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे आसीन हो या विश्व से तिरस्कृत, संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो उनमें लय न लेता। जब कोई उनसे वरदान मांगता है तो एक बार उसके परिणाम के बारे में सचेत अवश्य करते हैं, किंतु तब तक लौटने नहीं देते जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो। इसीलिए तो वो भोलेनाथ कहलाते हैं। केवल वो ही है जो इस कालकूट को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। केवल वो ही हैं जो इस संसार को विनाश से बचा सकते हैं। बाबा, ये पौष्टिक आहार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसका सेवन नहीं कर सकती मैं। यदि मेरा पुत्र यहाँ होता तो वो इसे अवश्य चखता और ये सिद्ध कर देता कि इसमें कोई विष नहीं है। किंतु तेरा पुत्र तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो केवल हम दोनों ही हैं ना। तो यहाँ तो तू वो कर जो मैं कह रहा हूं, या फिर मुझे मेरी अवस्था पर छोड़ दे। वैसे तो तू अति देवो बाबा के मंत्र का जाप करते नहीं थकती, और अब तुझे इस अतिथि देवता के लूटने का तनिक भी भय नहीं है। संकट में है ब्रह्मांड, विष से मचा हाहाकार। जीवन की मृत्यु से रक्षा करो, हम करें त्राहिमाम। पाहि मां प्रभु पाहि मां, पाहि मां शिव पाहि मां। मंथन से प्रकट हुआ हलाहल, जीव जंतु होने लगे ओझल। आह्वान करें आपका, रक्षा करो करे त्राहिमाम। पाहि मां प्रभु पाहि मां, पाहि मां शिव पाहि मां। अगर विंता माँ ने ये जहरीला खाना खाया तो उनकी मृत्यु निश्चित है। हे परमपिता, हे प्रभु विष्णु, मेरी भक्ति स्वीकार करें। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भुंजते ते त्वगम पापाये पचन्त्यात्म कारणम। मंत्र का जाप तो कर लिया, किंतु इसका अर्थ भी पता है। जो आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति भोजन नारायण को प्रसाद के रूप में अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करते हैं, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर वो सभी व्यक्ति
जो भोजन को अपने स्वाद और आनंद का साधन बनाते हैं, वो भोजन नहीं, साक्षात पाप का भक्षण करते हैं। बस बस, ज्ञान की बातें करने में समय नष्ट मत कर। शीघ्र खा। भूख के कारण मेरे पेट में सर्प लौट रहे हैं। खा। मैं ये भोजन कैसे खा सकती हूँ? मैं तो शाकाहारी हूँ, किंतु मेरे पास और कोई पर्याय भी तो नहीं। चलो अच्छा है, आज इस दासी से भी छुटकारा मिल जाएगा। फिर इस बुढ़े को इस कुटिया के 7 महल के बाहर फेंक दूंगा। प्रभु, आप अपने भक्तों के कष्टों से अनभिज्ञ नहीं। समुद्र मंथन में इस कालकूट नामक दैत्य के हलाहल विष से न केवल क्षीर सागर में बल्कि समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया है। हे महादेव, यदि आपने शीघ्र ही कोई उपाय नहीं निकाला तो यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ये कैसे हुआ? ये खीर कैसे बन गई? तेरे विष्णु ने तेरी सहायता की होगी। तू ही तो कहती है ना, तेरा विष्णु कुछ भी कर सकता है। सत्य कहा आपने। अवश्य ही मेरे प्रभु ने मुझ पर दया की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों क्या कह रहे हैं? लगता है तुझे मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं है। पहले ही इतना समय नष्ट हो गया है, अब भी तू तेरे विष्णु के गुणगान करने में समय बितानी है। समझ गया मैं, भोजन में विष नहीं है। ला दे। ये कैसे संभव है? मेरे विष का इन दोनों पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा? किसी को भी इसके बारे में कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। पहले से ही एक रहस्य पेट में छिपा कर रखा है, ये दूसरा रहस्य। मैं भी वही सोच रहा था, तक तू हमसे एक नहीं संभलता, अभी दूसरा रहस्य कैसे संभाल लेंगे? चल। तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो कालकूट, किंतु मेरे होते हुए तेरा यहां प्रवेश असंभव है। आज तपन बहुत है हवा में। तनिक हवा कर दे। जी जी बाबा। कालकूट की हलाहल से संसार की रक्षा का केवल एक ही उपाय है। इस विष को मुझे स्वयं ही ग्रहण करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते स्वामी। मुझे करना पड़ेगा देवी। आप बाध्य नहीं हैं। मुझे ऐसे मत देखिए स्वामी। आप जो मुझसे कहना चाहते हैं मैं वो सुनना ही नहीं चाहती और ना ही समझना चाहती हूँ। आप जिसे ग्रहण करने की बात कर रहे हैं वो हलाल है, कालकूट का विष। उससे अधिक विषैला इस पूरे संसार में और कुछ भी नहीं है प्रभु। इसीलिए सृष्टि के आरंभ में उसे समुद्र के तल के नीचे इतनी गहराई में दबा दिया गया था, जो कुछ भी उसके मार्ग में आता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बचती है तो केवल उसकी स्मृति। मैं मानती हूँ प्रभु कि संकट विकट है, परंतु नारायण को इस मंथन से पहले सोचना चाहिए था। सृष्टि के पालन करता है नारायण। आप ये जानती हैं देवी, उन्होंने वही किया जो उनका धर्म था। मुझे वही करना है जो मेरा धर्म है। यदि मैं कालकूट को स्वयं में लय नहीं करूंगा फिर कौन करेगा? सबके प्रति धर्म स्मरण है आपको, परंतु अपनी पत्नी के प्रति उसके पति का क्या धर्म होता है स्वामी? सारी संसार की रक्षा के लिए
आप स्वयं की बलि देना चाहते हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यदि सृष्टि ही नहीं बची तो हम दोनों होकर भी क्या करेंगे प्रिय? भगवान भक्त की भक्ति में बंधे होते हैं। यदि भक्ति नहीं रहे तो भगवान का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। जो मन में आए करना चाहते हैं आप। आपने निश्चय कर ही लिया है तो मेरा कहना ना कहना क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है देवी, बहुत अंतर पड़ता है। मैं शिव हूं क्योंकि आप मेरी शक्ति हैं और आपके साथ के बिना मेरा विष को ग्रहण करना असंभव होगा। स्वामी, यह क्या करने के लिए कह रहे हैं मुझसे? आप चाहते हैं कि स्वयं एक सुहागन अपने पति को विष का प्याला दे दे? ये नहीं होगा मुझसे प्रभु, ये नहीं होगा। अब तक महादेव ने कुछ किया क्यों नहीं? अग्निदेव, ये इतना सरल नहीं है। वो महादेव हैं, स्वयं भगवान हैं, उनके लिए क्या कठिन और क्या सरल। हाँ, वो भगवान है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उनमें भावनाएं नहीं है। भगवान वो सब कुछ करने में सक्षम है जो इस संसार में और कोई नहीं कर सकता। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा करने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति नहीं लगती। जिस हलाहल को हम पल भर के लिए सहन तक नहीं कर पा रहे थे, उसे पूरा का पूरा धारण करने वाले हैं महादेव। जब भक्त संकट में हो तो उसकी रक्षा करने के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं, परंतु जब भगवान किसी दुविधा में हो तो उनका साथ कौन देगा? क्या आप निराश करेंगे ऐसे भक्तों को? ये सब हमारी अपनी ही संतानें हैं। क्या आप इन्हें पीड़ा में तड़पते हुए देख पाएंगे? भयानक वेदना में इन्हें प्राण देते हुए देख पाएंगे आप? आप सही कह रहे हैं स्वामी। हम अपनी संतानों के साथ ऐसी त्रासदी नहीं होने दे सकते। क्षण भर के लिए तो मैं भूल ही गई कि मैं तो सदा सुहागन हूं। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, कान में कुंडल और गले में मंगलसूत्र है प्रभु। हाथ में सुहाग का चूड़ा, पांव में अलता, बिछिया, और जो सुहागन इन सारे अलंकारों से सुसज्जित होती है, उसका सुहाग हमेशा अमर होता है। मैं प्रेम को बंधन नहीं बनने दूंगी स्वामी। मैं शक्ति हूं, आपकी शक्ति, और शक्ति ही रहूंगी। जाइए, सृष्टि की रक्षा कीजिए स्वामी। हमारी संतानों का कल्याण कीजिए स्वामी।
कि हमारे मन में कभी भी बुरे और अशुद्ध विचार निवास ना कर। हमारा मन सदैव शुद्ध और अच्छा रहे। स्वामी के भीतर से ही पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। यदि विष उनके कंठ के नीचे गया तो भी विश्व का विनाश होगा। मुझे कुछ करना होगा। प्रभु, आपके उदर में समस्त सृष्टि का वास है। यदि ये हलाहल का विष आपके कंठ से उतरकर उधर तक चला गया तो आपके इस महाप्रयास के बाद भी इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। इसीलिए आपको ये हलाहल का विष अपने कंठ में ही रोक कर रखना होगा। आपने संसार की रक्षा के लिए इस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए आज से संसार आपको नीलकंठ के नाम से भी जानेगा। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। 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 मेरा ये रूप आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। विषैले विचार किसी के भी मस्तिष्क में आ सकते हैं, परंतु ये हम पे निर्भर करता है कि हम उनके विष को, उन विचारों की अशुद्धता को अपने भीतर कितनी गहराई तक समाने देते हैं, उसे अपने हृदय में, अपनी आत्मा में प्रवेश करने देते हैं या नहीं। अर्थात मेरे इस रूप की जो भी पूजा करेगा वह सदैव अपने नकारात्मक, तामसिक, अशुद्ध और विषैले विचारों को नियंत्रण में करके प्रसन्न, संतोषप्रद और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सफल होगा। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। हाँ, तक्षक, न जाने ये मेरा भ्रम है या सत्य, पर मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि महादेव की कृपा से कोई बहुत बड़ा संकट टल गया है। माँ, आपने अभी अभी वासुकी भैया के साथ महादेव के दर्शन किए। आपका ऐसा अनुभव करना स्वाभाविक है। हो सकता है, किंतु मैं ये भी जानती हूँ तक्षक कि इस मंथन में हर समय प्रभु विष्णु सभी के साथ है, किंतु फिर भी मेरा मन न जाने क्यों वासुकी को लेकर चिंतित है। बस वो सुरक्षित हो। प्रभु,
कालकूट ने सभी के मन में भय उत्पन्न कर दिया है। अब मंथन का उत्साह इस आशंका में बदल गया है कि इस समुद्र के तल से न जाने अब क्या निकलेगा। कभी कभी आशंका की स्थिति भी अच्छी होती है गरुड़। व्यक्ति को ये पता होता है कि उसका मन क्या चाहता है और मस्तिष्क ये जानता है कि उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए उस व्यक्ति के प्रयासों में और अधिक दृढ़ता आ जाती है। नारायण नारायण। देवगण, दानवगण, भयभीत होकर पीछे हटने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मंथन आरंभ कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपने जो कहा वो कितने शीघ्र सत्य सिद्ध हो गया। वो देखिए। सृष्टि के कल्याण में, रत्नों के सम्मान में, श्री हरि मिलन की आस में, मदनम मदनाम, मदनम मदनामी, मदनम मदनाम, मदनम मदनामी। पहली बार देवों और दानवों का ध्यान कहीं और नहीं, मंथन पर केंद्रित है। हाँ प्रभु, अब ना तो देवता वासुकी के मुंह की ओर का सिरा थामने के कारण असुरों का उपहास कर रहे हैं, और ना ही असुर अपनी इस विवशता से क्रोपित हैं। दोनों ही पक्ष सब कुछ भुलाकर अपनी पूरी इच्छा शक्ति से क्षीर सागर को मथ रहे हैं। प्रभु, अब तो माता लक्ष्मी प्रकट होंगी ना? आशा तो मुझे भी यही है गरुड़, पर निश्चित रूप से मैं भी नहीं जानता। ये मंथन देव और दानव कर रहे हैं, इसलिए समुद्र के तल से क्या बाहर आएगा और कौन उसे ग्रहण करेगा, ये सब उन्हीं के प्रयत्नों पर निर्भर करेगा। और इसलिए कुछ भी पहले से बता पाना असंभव है। यदि हमारे जीवन में अनिश्चितता ना हो तो जीवन नीरस हो जाए। स्वयं विचार कर, यदि हमारे जीवन में सब कुछ हमारी आशा के अनुरूप हो या सब कुछ आशा के विरुद्ध हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में जीवन कैसा होगा? एकर सता से परिपूर्ण, उबा हुआ। पर गरुड़ इससे सहमत नहीं। दुविधा को दबाना नहीं चाहिए गरुड़, जो भी मन में है निश्चिंत होकर कहो। प्रभु, जब अपनी इच्छा पूरी ही ना हो, बल्कि जो भी हो उसके विपरीत ही हो, तो हतोत्साहित अनुभव करना स्वाभाविक है ना? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है गरुड़? मेरी मां को देख लीजिए भैया, इतनी लंबी प्रतीक्षा करने के बाद उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ भी तो अर्धविकसित अवस्था में। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे पालन पोषण पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहा, पर मेरे जन्म लेते ही मां दासी बन गई। उनके आशा के दीप की अंतिम लौ था मैं, परंतु मैं भी दास। हर अंधेरी रात के बाद सूर्य का उदय होना पहले से ही निश्चित है गरुड़। वैसे ही हर दुख के बाद सुख का आना पहले से ही निर्धारित है।
परम पूज्य ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना ही ऐसे की कि समय चाहे अच्छा हो या बुरा सदैव एक सा नहीं रहता, ऋतुओं की तरह बदलता रहता है। समय आ गया है, अब इसे अपने भविष्य का आभास हो जाना चाहिए। यदि तू मेरा ये कार्य करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे और तेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करो, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा पुत्र और मैं, हम दोनों मुक्त हो गए, दासत्व से मुक्त हो गए हम दोनों। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कि जाने बिना अपने कर्म करते रहने से चिंतन बढ़ता है और जान लेने से चिंता। कुछ आ रहा है, कहीं कुछ हानिकारक तो नहीं? देखो देखो वो क्या है, देखो वो क्या है। ये क्या हो रहा है? हमारे साथ छल किया गया है। हमें कहा था कि श्री वापस आएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। तो बच्ची कुछ ही समृद्धि थी, वो भी जा रही है। नारायण ने हमारे साथ छल किया है, झूठ बोला है हमें। ये क्या कह रही हो दीदी? नारायण छल क्यों करेंगे भला? नारायण नारायण। देवी दीदी, जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कृपया आप धैर्य रखिए, कुछ ही समय में सत्य सामने आ जाएगा। धैर्य केवल भ्रम है मुनिवर। सत्य तो यह है कि मेरे आभूषण फीके पड़ रहे हैं, मेरे गहने, मेरे कंगन, सब कुछ। ये संकेत माता लक्ष्मी के आने के तो नहीं हो सकते प्रभु। तो फिर ये कौन आ रहा है प्रभु? लक्ष्मी।